जाते हैं देवालय में दर्शन करने के लिए, उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए, यहाँ से लेके हमें वर्तमान काल के अनुरूप कौन सी उपासना करनी चाहिए, ये तक इस शिविर में हमने सबसे पुरातन धर्म और एकांतर धर्म है, इसी से सभी कुछ निकला है। तो पूरे विश्व में सनातन धर्म की ही पहले शाखा यानी ध्वजा फहराती थी, तो आज पुनः उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम आप सभी सनातन धर्मी लोगों का ये प्रयास होना चाहिए, क्योंकि विश्व में आज एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। 150 से अधिक जो है ईसाई राष्ट्र है, 50 से अधिक जो है पूरे विश्व में इस्लामी राष्ट्र है, 12 बौद्ध राष्ट्र है और 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या रखने वाले यहूदियों का स्वयं का एक इजराइल ऐसे राष्ट्र है। परंतु विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या धर्म के आधार पर देखेंगे तो वो सनातन धर्मियों की है, उनके लिए पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो ये हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना करने के लिए हम आप सभी को हमें हिंदू धर्म की जो सीख है या सनातन धर्म की सीख हम है कुंभराज प्रयाग में, और कुंभराज प्रयाग में एक संस्था लगा हुआ है सनातन धर्म जो संस्था है ये बनाया हुआ है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जो सनातन धर्म है ये हमारा धर्म क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका जो खासियत क्या है, और हमें आपकी जो सनातनी है इनको इसके बारे में जानना चाहिए। जो भी अभी सनातनी नहीं है इसकी खासियत, इसकी जो खासियत अगर आप देखेंगे तो काफी आपको सुन के आश्चर्यचकित होगा। तो सारी चीजें हमको दिखाएंगे और आपको बातचीत कराएंगे ऐसे विद्वान व्यक्ति से जो आपको सनातन के बारे में बताएंगे। नमस्कार, सनातन संस्था के इस शिविर में मैं गुरुराज प्रभु आपका स्वागत करता हूँ। संस्था की ओर से यहाँ पर कुंभ मेले में सेक्टर 19 में मोरी मुक्ति मार्ग के चौराहे के निकट हमने एक शिविर लगाया है, जिसमें हमने अपनी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में जो बातें हैं वो यहाँ पे आने वाले आम श्रद्धालु हैं उन तक पहुँचाने के लिए ये शिविर का आयोजन किया है और इसमें हमने ये प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से जैसे हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म जो है सबसे पुरातन धर्म है और सनातन धर्म के से ही सभी जो विविध पंथ निकले हैं इसी की शाखाएं हैं। तो इस सनातन धर्म के अनुसार जो हमारी परंपराएं क्या थी, हमारा आचार धर्म क्या था, हमारी उपासना पद्धति क्या थी, और आज के समय में जो सर्वसाधारण व्यक्ति जो भक्ति योग से साधना करता है तो उसको भक्ति के चरण के अंतर्गत वो पूजा पाठ, मंदिर जाना, व्रत उपवास करना इत्यादि करता है, तो उससे संबंधित शास्त्र उन तक पहुँचे, इसके लिए इस प्रदर्शनी में हमने विविध बातें यहाँ पे प्रदर्शित की है। यानी अपने आचार विचार से लेके, आहार से लेके, हम कुमकुम तिलक धारण क्यों करते हैं, उसके पीछे का धर्मशास्त्र क्या है, या मंदिर में जाते हैं देवालय में दर्शन करने के लिए उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए, यहाँ से लेके हमें वर्तमान काल के अनुरूप कौन सी उपासना करनी चाहिए, ये तक इस शिविर में हमने यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया है। साथ ही साथ सनातन धर्म सबसे पुरातन धर्म और एकांतर धर्म है, इसी से सभी कुछ निकला है। तो पूरे विश्व में सनातन धर्म की ही पहले शाखा यानी ध्वजा फहराती थी, तो आज पुनः उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हम आप सभी सनातन धर्मी लोगों का ये प्रयास होना चाहिए, क्योंकि विश्व में आज एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। 150 से अधिक जो है ईसाई राष्ट्र है, 50 से अधिक जो है पूरे विश्व में इस्लामी राष्ट्र है, 12 बौद्ध राष्ट्र है और 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या रखने वाले यहूदियों का स्वयं का एक इजराइल ऐसे राष्ट्र है। परंतु विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या धर्म के आधार पर देखेंगे तो वो सनातन धर्मियों की है, उनके लिए पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो ये हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना करने के लिए हम आप सभी को हमें हिंदू धर्म की जो सीख है या सनातन धर्म की सीख को हमें अपनाना पड़ेगा, अपने आचरण में उतारना पड़ेगा, तभी हम इस कार्य में अग्रसर हो पाएंगे। इसी को ये दर्शाने के लिए प्रदर्शनी लगाई है। अच्छी प्रदर्शनी जो सनातन धर्म है आपका जो ये जो संस्था है इसकी स्थापना आपने कब किया? ये सनातन संस्था की स्थापना सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी ने की हुई है। और आप वैसे तो विश्वविख्यात डॉक्टर रहे हैं और वैद्यकीय शास्त्र क्षेत्र की यानी मेडिकल क्षेत्र की मर्यादाओं ध्यान में आने के बाद वो अध्यात्म की ओर मुड़े, एक जिज्ञासावश अध्यात्म की ओर मुड़े थे और फिर अध्ययन करते करते अलग अलग अनेकों 200 से अधिक संतों के संपर्क में आए, अपनी जिज्ञासा को एक शांत करने के लिए स्वयं साधना की। फिर उनके पश्चात उनके जीवन में उनके
परम पूज्य भक्तराज महाराज जो कि इंदौर के थे, वो आए। उनकी जिज्ञासा, उनकी साधना, उनका तप, उनके समर्पण, उनका त्याग देख के परम पूज्य भक्तराज महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और इस संस्था की स्थापना हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि ये धर्म का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाइए। ऐसे करके 1999 में सनातन संस्था की स्थापना हुई और तब से ये कार्य आरंभ हुआ। हम आप जैसे लोग एक एक करके कड़ी जुड़ते गए, जिन्होंने भी उन्होंने पथ बताया, उस पथ पर के अनुसार साधना करने से जीवन में परिवर्तन अनुभव हुआ। नाम जप करने से, गुरुदेवता के नाम जप से अनुभूतियाँ आने लगी। तो धीरे धीरे करके एक एक लोग जुड़ते गए और ये कार्य बढ़ता गया और देश भर में लगभग सभी राज्यों में इसकी शाखाएं हैं और सभी जगह पे ये कार्य शुरू है ताकि सभी तक सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के अनुसार आचरण कैसे करें, साधना कैसे करें, जीवन में आनंद कैसे बढ़े। देख सकते हैं तनाव मुक्ति के लिए हम लोग विविध कार्यशालाएं भी लेते हैं। आजकल तनाव मुक्ति के नाम पे समाज में बहुत सारा फीस लगाकर कार्यशालाएं दी जाती है, लेकिन अपने सनातन धर्म में इन सब का उत्तर दिया हुआ है। तो यही लोगों तक पहुँचाने के लिए निःशुल्क सत्संग, प्रवचन, बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग, युवा संस्कार वर्ग, अलग अलग कॉर्पोरेट ऑफिस या जो अपनी सुरक्षा यंत्रणा है उनके लिए भी निःशुल्क हम ये कार्यशालाएं लेते हैं। जी अच्छा, एक सवाल लास्ट है कि जो हमारे समाज में देखा जाए तनाव ज़्यादा लोगों में, और ये तनाव के लिए ये कारण क्या है कि तनाव जो लोगों में है? तो तनाव का मुख्य कारण अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर ही रहता है। हमारी बहिर्मुखता के कारण हमें लगता है कि तनाव जो है दूसरे के कारण हमारे अंदर निर्माण हुआ है, परिस्थिति के कारण या सामने वाले व्यक्ति के कारण। तो ऐसे नहीं है। तनाव का मूल कारण हमारे अंदर ही, हमारे अंदर के जो विकार है, आध्यात्मिक परिभाषा में कहेंगे तो उसको शारीरिक को कहिए, आज की परिभाषा में कहेंगे तो हमारे अंदर के दोष, स्वभाव दोष या पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स कहिए। तो यदि हम उनको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं और साथ ही साथ नाम जप जैसी सरल साधना को भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर हम तनाव मुक्त जीवन की ओर अग्रसर होंगे और हमारा जीवन आनंदमय होगा। इसकी अनुभूति अनेकों लोगों ने ली है। मैं बताऊं, मैं खुद भी रामचंद्र मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे ध्यान केंद्र की बात करें। जो ध्यान है हमारे जीवन को और हमारे जो मस्तिष्क है उसको बड़ा शांत रखता है। जब कहा जाता है कि जब हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा तो हम जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में ध्यान करना अति आवश्यक है, मगर आज के समाज में देखा जाए तो इन सब से लोग दूरियां बनाते जा रहे हैं। तरीके से साधना के अलग अलग मार्ग हैं। जिस प्रयागराज में आने के लिए 7 अलग अलग रास्ते हैं, कोई अलग अलग दिशा से आ रहा है, जो जहाँ से तो हर प्रकृति की गुरुदेव जी ने हमारे यही कहा है, जो अध्यात्म का एकमात्र सिद्धांत होता है, जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियाँ उतने मार्ग हैं, कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते। तो उसी प्रकार से हर समाज में इतने सारे लोग हैं, हर एक की प्रकृति भिन्न है, हर कोई ध्यान करने की स्थिति में है ऐसा नहीं। एक तो ये बात होगी। फिर काल के अनुसार ध्यान योग के अनुसार साधना करने की मर्यादाएं भी है। आज का हर व्यक्ति का जीवन इतना यानी बिजी हो गया है कि वो समय नहीं निकाल पाता। तो वर्तमान काल में जो सरल साधना जो नाम जप की साधना है, हाँ, लेकिन कुछ लोग ये कर पाते हैं तो उन्हें उसको अवश्य करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि उन सब के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो कलयुग केवल नाम आधार सुंदर तो ये तो हम सभी जानते हैं। तो हर कार्य को चलते फिरते हम अगर अपने जीवन में नाम जप करना आरंभ करते हैं तो वही सहज ध्यान की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। तो ध्यान की अवस्था आप अलग से बैठ के अनुभव करने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे हमारे विचारों के जो क्रम है वो कम होने लगता है, हमारा मन शांत होने लगता है, एकाग्रता साध्य होने लगती है, यानी एक विचार की ओर हम आते हैं। तो यदि हम हर कार्य करते हुए नामस्मरण करने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे वो होने भी लगता है। तो आगे जाके हमारे विचारों की जो मात्रा है वो बहुत कम होने लगती है, हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है। उस नाम जप के कारण हमारी जो आकलन क्षमता बढ़ती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। ऐसे उसके अनेकों लाभ है, साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा को हम अनुभव कर पाते हैं, आनंद को भी अनुभव कर पाते हैं। तो इसलिए वर्तमान में नाम जप की सरल साधना है। जो ध्यान भी करते हैं उन्होंने ध्यान के लिए जो समय है वो करने के बाद उसके बाकी के समय में अपने नित्य जीवन के जो कार्य करते समय उसके साथ भी अगर नाम जप
को जोड़ दिया तो उनके आध्यात्मिक प्रगति को शीघ्रता से होगी। बढ़िया होगा, जीवन का सही होगा। तो जैसे कि अभी जैसे कि एक होता है ना, मैं जहाँ मैं समझता हूँ जो हमारे जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये सनातन धर्म के विचारों के या सनातन धर्म को समझते हुए कार्य करें, जो हमारे सामाजिक या पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं, जो पारिवारिक विवाद होती हैं, सारी ये न हो। जी, उसके लिए भी हमें पहले जानना होगा। अब एक साथ मेरे साथ यहाँ पे आते हैं तो उसका उत्तर भी आपको यहाँ पे और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी अगर हम देखते हैं तो आसान से तरीका अपनाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है उसके जड़ को पूछते हैं, विकार होता है, विकार के उत्पन्न हुआ है, उसके लिए हमारे घर से गाड़ी खराब होती है, स्टार्ट होती है, यदि उसकी जड़ लेकिन हमारे जीवन में समस्याओं का जड़ क्या है नहीं, केवल उसको ऊपर से इलाज करने का प्रयास यहाँ पे हमारे जीवन में 80% जो समस्याएं हैं उसका मूल कारण आध्यात्मिक स्वरूप का, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक 3 स्वरूप के जो है हमारे जीवन की समस्याएं कह लीजिए या सुख कह लीजिए 3 श्रेणी में आते हैं। तो 80% समस्याएं उसका मूल कारण आध्यात्मिक है, तो उसके लिए उपाय योजना भी हमें आध्यात्मिक ही करनी चाहिए। तो वो न करते हुए बाह्य स्वरूप भी करते हैं, तो इसके कारण हमारे जीवन में परिवर्तन हम वो नहीं कर पाते। तो आध्यात्मिक स्वरूप की उपाय योजना ये नहीं कर, तो वो साधना करते हैं, जीवन को साधना की जरूरत है। जब साधना करते हैं तो धीरे धीरे ये समस्याएं हमें आध्यात्मिक कष्टों का या आध्यात्मिक समस्याओं का 1-2-4 उदाहरण आपको मैं बता दिया, इससे कहते समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि हम कहते हैं नसीब नसीब नहीं था, इसके नसीब नहीं था, इस प्रकार से प्रारब्ध जिसे कहते हैं आध्यात्मिक परिभाषा में, या किसी के घर में कोई आप देखते हैं कि बार बार समस्याएं आती हैं, या फिर आप शारीरिक स्तर पे उदाहरण दें तो ऐसे कई बार देखने में आता है कि कोई बीमार होता है और उसके जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन व्यक्ति कहता है बीमार है, या फिर घर में बार बार आती है। भौतिक रूप से तो समझ में नहीं आता, सारे प्रयास अच्छे करते हैं, सभी क्षमतावान भी हैं, तो ऐसे विश्वरूप आपने सुना होगा वास्तु दोष। तो ये जो है हमारी बुद्धि के परे है, क्या उसको विश्लेषण नहीं कर सकते। या फिर कुछ आपने देखा होगा कि कुछ लोग शारीरिक रूप से बच्चे नहीं होते, वैद्य की दृष्टि से उनके रिपोर्ट निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे नहीं होते। या फिर घर में बार बार सफलता में बाधाएं आती है, कोई क्षमतावान होता है, प्रयास करता है, फिर भी उसके जीवन में सफलता नहीं मिलती है, काम बनते बनते भी रहता है। तो ऐसे स्वरूप के जो समस्या है उसके पीछे पितृदोष रहता है। हमने हमारे धर्मशास्त्र में सारी बातें बताई है, जैसे बीमारी के लक्षण होते हैं, कौन सी बीमारी होती है तो क्या लक्षण होते हैं। हम कहते हैं टाइफाइड होता है तो उसके बुखार आने का एक तरीका होता है, मलेरिया होता है तो उसका बुखार आने का एक तरीका होता है, वायरल होता है तो उसका एक तरीका होता है। तो उन लक्षणों को देख के डॉक्टर तय करता है कि हाँ ये स्वरूप का बुखार हो सकता है, ये टेस्ट करके देखिए, ऐसे होता है। लेकिन ये धर्म शिक्षा आज हमें कहीं से मिली नहीं। अंग्रेजों ने, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हमारे धर्म के ऊपर जो आघात हुए उन्होंने किए तलवार के बल पे किए, अंग्रेजों ने किए बुद्धि के बल पे किए, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया, गुरुकुल व्यवस्था को नष्ट कर दिया। और हमारे यहाँ पर बचपन से ज्ञान हमें दिया जाता है, तो वो ज्ञान हमारे जीवन से निकला और केवल लिखा पढ़ी करना और एक किसी के यहाँ नौकर बनने की, मशीन बनाने वाले स्कूल बनाने उनको नौकर चाहिए। और आज हम उसी को ये करते हैं। हमारे पूर्वज बहुत पढ़े लिखे नहीं थे ऐसे हमें लगता था, लेकिन वो व्यावहारिक ज्ञान उनको सारा कुछ रहता था, उनको जीवन में आनंदी रहते थे, कम संसाधनों में भी उनका जीवन आनंदी रहता था, जीवन में सुखी समाधान रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में धर्म आज हमने हमारे जीवन से धर्म छोड़ दिया, इसलिए हमें जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकालना है ये पता नहीं है। हमारे पास उपासना का बल नहीं है तो फिर जीवन की समस्या का समाधान कर पाते हैं। उपासना का बल रहेगा
तो जीवन के कठिन काल में हम स्थिर रहें। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमारे पूर्व जन्म के कर्म से हमारा धर्म कैसा है। हाँ एक तो धर्म के सिद्धांत हमें अगर सिखाए होते बचपन से, तो हमारा आज अपने जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल जाए। जब आपका जब किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है तो उसका प्रभाव होना जो होता है उसका हो जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे आपने कह रहे कि जो अंग्रेज थे इनका सिर्फ ये काम था कि हमें नौकर मिले, जिसके लिए इन्होंने एक जो शिक्षा व्यवस्था बना रखी थी, जो अभी भी आज भी चलती आ रही है, शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है। क्योंकि जो अभी पहले था कि शिक्षा इसलिए था कि हमें अच्छे नौकर चाहिए, इसके लिए हमने स्कूल खोला, अंग्रेजों ने खोला, और इनको नौकर चाहिए, जिसके लिए आप देखते होंगे कि टाइम से घंटी बजाना, टाइम से बच्चों को आना, कि जो बच्चा तैयार हो कि टाइमिंग से ध्यान दे, हमारी बातों को समझे। टीचर मारते पीटते पढ़ाते गिरते थे, जो अब आज के समय में खत्म हो चुका है। लेकिन हमारी गुरुकुल व्यवस्था हाँ, ये नहीं था। 14 विद्या 64 कलाओं का ज्ञान दिया जाता था और धर्म का भी ज्ञान दिया जाता था। हाँ 14 विद्या 64 कलाएं, सारी कलाएं जो जिसमें जो क्षमता थी उसके अनुसार वो कला सीखता था। और इसके अनुसार हमारे समाज व्यवस्था होती थी। पंचक्रोशी हम कहते, पंचक्रोशी में आपको सब कुछ मिलता था, उसके बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यानी हर गांव जो था या हर पंचक्रोशी के जो गाँव थे वो स्वयं स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे। और आज हमारी व्यवस्था कैसी हो गई कि हमको परावलंबी करके रखती है, हम अपनी संस्कृति से कट गए। आज पुनः हमें इसके प्रयास करना चाहिए, और ये प्रयास करते हुए हम सभी को स्वयं साधना करके स्वयं धर्म में जागरूक करना चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे, धर्म का कार्य कर पाएंगे, धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ये आज महत्वपूर्ण इस प्रदर्शन के माध्यम से यही हम लोग का प्रयास कराएंगे। स्वयं साधना करें, स्वयं के जीवन को आनंदी करें और समाज में भी साधना का प्रसार करें। इस राष्ट्र को प्रयास करें। ये तभी संभव है जब जो हमारे आज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, इनको भी, जो माता पिता हैं, इनको भी थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरत है इनको। कि हम क्या है कि जो माता पिता होते सोचते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख ले और अच्छा से अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर ले, कहीं नौकरी कर ले, सिर्फ इसी के पीछे भागते हैं कि अच्छा मार्क्स आ जाए बच्चों का और अच्छे से स्कूल पढ़ना आ जाए, अंग्रेजी पढ़ना, जो वेस्टर्न कल्चर है उसी को अपना रहे हैं। और जो हमारे देश का, हमारे धर्म के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते लोग। यही तो धर्म शिक्षा का अभाव है। हमें धर्म शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? हम देखेंगे कि पढ़ लिख के, अगर बहुत पढ़ लिख के बड़ा हो गया लेकिन भ्रष्टाचारी निकला तो समाज के लिए क्या काम करें? कोई काम तो नहीं। पढ़ लिख के बहुत बड़ा व्यक्ति कुछ तो कर गया और स्वार्थी निकला और बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ही सहारा नहीं बन पाया, तो उसने वो पढ़ाई लिखाई किस काम मूल तो आज के जो शिक्षा संस्कारों की शिक्षा, संस्कारों को तो जो कभी कोई किताब कापी में नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं है, जो व्यवहारिक ज्ञान है। पहले नैतिक शिक्षा का भी एक विषय हुआ करता था, उसको भी निकाल दिया। आज जो कुछ भी पढ़ता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है स्व होता है, स्व केंद्रित ही उसकी विचार प्रक्रिया रहती है। जबकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म त्याग पे निर्भर करता है। हमारी संस्कृति त्याग पे तो वो तब तक जब तक हम स्वयं साधना नहीं करेंगे, साधना करके स्वयं में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। यहाँ पे वही साधना के रूप में हम क्या करें, ये भी सारा कुछ दिया हुआ है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, एक बार लाट बार बता दीजिए क्या करना चाहिए संस्थान में, कि जो धर्म के प्रति हमें क्या करना चाहिए? आप सभी को स्वयं साधना करते हुए जो भी उपासना आप करते हैं उसके अगले चरण की उपासना करिए, स्वयं के आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करिए, साथ ही साथ धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रगतिशील हो। पुनः एक बार इस भारत हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए सभी समाज को प्रगतिशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज धर्म पर या राष्ट्र पर आने वाले जो संकट है, यानी हम और क्या बोलते हैं, राष्ट्र अलग नहीं है। राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो हम अपना धर्म, उपासना, व्यवसाय जो कुछ भी वो कर पाएंगे। आज हमारे अस्तित्व की बात आने लगी है, स्थिति उत्पन्न हुई है, तो आज हमें अपना साधना से बल बढ़ाना आवश्यक है और साथ ही साथ संगठित होकर धर्म रक्षा के लिए जो हम कर सकते हैं, जहाँ पर भी धर्म पे
आघात होते हैं उसके विरोध में अपनी संवैधानिक पद्धति से जो भी हम उसका प्रतिकार करना है, जो भी उसके लिए प्रयास करते हैं वो करने चाहिए, ताकि धर्म पर होने वाले आघात रुक जाए। हमारे जितने भी धर्मावलंबी हैं वो सभी संगठित हो, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम गुरुराज है। आप यहाँ पे कैसे काम करते हैं? ये सनातन संस्था के अंतर्गत हम स्वयं लोग साधना करते हैं और साधना के रूप में सारी सेवा करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सारे सेवा के लिए अपने व्यावहारिक जीवन से 10 दिन 20 दिन निकाल के यहाँ पे कुंभ में सेवा के लिए आए हैं। कुछ लोग जो है पुण्य क्रम उन्होंने इस कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के और ये संस्था के बारे में और सनातन धर्म की जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशी होती है कि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में जो हमारे हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो धीरे धीरे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, मगर हमारे जो हिंदू धर्म है और दोस्तों प्राचीन धर्म है, और इस प्राचीन धर्म में को एक जो धर्म है ना, ये एक तरह से विचार है, सोच है। और ये कहते हैं ना, जो सोच होती है इसको कभी न मरती है ना, कभी ये किसी कोई जला नहीं सकता ना, कभी ये मर सकती है। जो हमारे ये धर्म है, ये प्राचीन धर्म है और इसकी एक अलग सोच है। ये सनातन धर्म हमेशा रहेगा और इस सनातन धर्म को बचाना हम सब हिंदू के लिए काफ़ी जरूरी है, और हमें अपने समाज को भी जागरूक करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद सर आपसे मिल के, और इस जानकारी को आपसे प्राप्त हुआ और काफ़ी जानकारी मुझे मिली और हमारे साथ में रहने वाले अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए, हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस सारी प्रदर्शनी का पूरा वीडियो लेकर आपके जो भी दर्शक गण हैं बिल्कुल पहुँचाए। बिल्कुल इस कार्य में आपका भी योगदान। बिल्कुल, इसीलिए मैं घूम रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। वीडियो कर लीजिए।